नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और इसे एमएस वर्ड में कैसे उपयोग करते हैं। तो एमएस वर्ड में कट किसे कहते हैं? जब हम किसी डॉक्यूमेंट से किसी अनावश्यक टेक्स्ट को हटाते हैं तो वह कट कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी डॉक्यूमेंट के एक क्षेत्र से किसी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा टेक्स्ट को काटने के बाद वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। यदि हम किसी डॉक्यूमेंट से कोई टेक्स्ट या शब्द काटना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। कट करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमें किसी टेक्स्ट को कट करना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे और कट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वह हमारा टेक्स्ट वहां से कट हो जाएगा। या फिर हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+X की को भी प्रेस करके अपने मैटर को कट कर सकते हैं। फिर आता है कॉपी। कॉपी क्या है? कॉपी ऑप्शन का उपयोग तब किया जाता है जब हमें उसी टेक्स्ट को पुनः टाइप करना हो, तो इससे हमारे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है। कॉपी ऑप्शन का उपयोग करके हम पाठ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई मैटर कॉपी करते हैं तो वह हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और वह तब तक वहां पर स्टोर रहता है जब तक कि हम कोई नया टेक्स्ट कॉपी या कट नहीं कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए हम सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करते हैं और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। या फिर यही कार्य हम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की Ctrl+C को प्रेस कर सकते हैं। फिर आता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कर्सर को हम इच्छित स्थान पर ले जाते हैं और फिर माउस से उपयोग करके उसे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी किए गए टेक्स्ट को एक नए स्थान पर डालने के लिए पेस्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। हम क्लिपबोर्ड जानकारी को जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमने यदि कोई भी मैटर कट या कॉपी करके रखा है तो हम उसको तब तक पेस्ट कर सकते हैं जब तक कि हम कोई नया मैटर दोबारा से कट या कॉपी नहीं कर लेते हैं। कट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां पर हमें कट या कॉपी किया हुआ मैटर ले जाना है वहां पर हम माउस से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। या फिर यही कार्य हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+V की को प्रेस करके भी कर सकते हैं। फिर आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है? यदि हम किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास पहले से कोई पैराग्राफ है जिसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल हम किसी दूसरे पैराग्राफ पर लगाना चाहते हैं तो यही सारा कार्य हमें दोबारा से करना होगा। इसमें हमारी मेहनत और समय दोनों लगेगा। हम अपनी मेहनत और समय बचाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं इसे देखते हैं एमएस वर्ड में हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये कोई एक मैटर है। अब हम चाह रहे कि इतना टेक्स्ट हमें गलती से या यहाँ लिख गया है, यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें जस्ट इस पैराग्राफ के नीचे यहाँ मैटर चाहिए। अब यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, तो हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है तो इसके लिए हम कट करेंगे। कट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें कट करना है, फिर उसी टेक्स्ट पर माउस से राइट क्लिक करेंगे और कट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट किया हुआ मैटर जितना है वो सारा यहाँ से कट हो जाएगा।
या फिर हम अपने होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में स्थित कट पर भी क्लिक करके इसको कट कर सकते हैं। या फिर तीसरा मेथड है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+X की को प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने कट पे क्लिक किया तो वो मैटर यहाँ से हट गया। अब हमें जहाँ पर भी वो कट किया हुआ मैटर चाहिए वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से Ctrl+V की को प्रेस कर सकते हैं, या यहीं पर माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में स्थित पेस्ट ऑप्शन पर भी क्लिक करके हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जो मैटर कट किया था पेस्ट करने के दौरान वही मैटर आ गया। अब है कॉपी। कॉपी का यूज हम जैसे ही टेक्स्ट को हमें कोई टेक्स्ट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो उस टेक्स्ट का समय बचाने के लिए, बार बार ना लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कॉपी करके पेस्ट करते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उस शब्द को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हम होम टैब पर जाएंगे और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हमने कॉपी किया और अब हम अपना कोई भी टेक्स्ट यहाँ लिख रहे, अब मान के चलो यहाँ पे फिर हमें अब डॉक्यूमेंट लिखना है तो हम अब लिखेंगे नहीं, शॉर्टकट की को प्रेस कर देंगे पेस्ट के लिए Ctrl+V। जैसे ही हमने Ctrl+V किया तो देखिए कॉपी किया हुआ मैटर यहाँ पे आ गया। फिर हमने लिखा, फिर यहाँ पे मान के चलो लिखना है डॉक्यूमेंट तो फिर हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+V की को प्रेस कर देंगे। तो कॉपी किया हुआ मैटर ऐसे बार बार हम रिपीट कर सकते हैं। इससे हमारा क्या हो जाता है, समय की बचत होती है और हमें बार बार टेक्स्ट को लिखना नहीं पड़ता है। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। मान के चलो हमें कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, जैसे हम इतना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हमने बोल्ड किया, उसका कलर चेंज कर लिया और उसके बैकग्राउंड पे भी कलर कर दिया। अब यही डिजाइन हमें अदर जगह पे भी चाहिए, कुछ और वर्ड हाईलाइट करने हैं तो या तो हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर लेंगे। अगर हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग नहीं करेंगे तो जितना टाइम हमने यहाँ फॉर्मेट करने में लगाया है वही टाइम हमें अदर वर्ड को भी हाईलाइट करने में लगेगा। तो समय की बचत करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करें। इसको उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से ये डिजाइन बार बार आएगी और सिंगल क्लिक करने से सिर्फ ये डिजाइन एक बार आएगी। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा कर्सर एक पेंट ब्रश में बदल गया है। अब जिस भी वर्ड को हमें हाईलाइट करना है उस पर हम क्लिक करते जाएंगे तो वो डिजाइन जो हमने कॉपी की रखी है कर रखी है वो बार बार जिस शब्द पर हम क्लिक करते जाएंगे वो डिजाइन पेस्ट होती जाएगी। तो इससे हमारा क्या हुआ, हमारे समय की बचत होती है और टाइम भी कम लग रहा है और डिजाइन भी हमारी बनती जा रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।